क्लास नाइन्थ, कैसे आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का फॉर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट एसएसटी। आज मैं आप सभी के सामने क्लास नाइन्थ की एसएसटी स्टार्ट करने जा रहा हूं एंड आज से लेकर हम पूरे ईयर का जितना सिलेबस है ऑफ क्लास नाइन्थ एसएसटी का वो सारा एक एक चैप्टर वाइज हम अपडेट करेंगे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हमने अपनी जर्नी यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन सेशन की ऑफ क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट एसएसटी स्टार्ट कर दिया है। एसएसटी एसएसटी को आप सोशल साइंस भी कहते हो, सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडीज भी कहते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एसएसटी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले एसएसटी के 4 पिलर हैं। कितने पिलर हैं? 4। एसएसटी बेसिकली 4 पिलर्स पर टिकी हुई है। फर्स्ट हिस्ट्री, सेकंड सिविक्स, थर्ड ज्योग्राफी, फोर्थ इकोनॉमिक्स। तो इट कंसिस्ट 4 पिलर, 4 पिलर से कंसिस्ट होती है एसएसटी। सोशल स्टडी जिसमें हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ेंगे, सामाजिक यानी समाज को अंडरस्टैंड करेंगे, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करेंगे, एक समाज कैसे जी रहा है, उस समाज के अंदर बीता हुआ कल क्या था उसे हिस्ट्री कहते हैं, उस समाज के अंदर राजनीति कैसे की जा रही है उसे सिविक्स कहते हैं, वो समाज ज्योग्राफिकली कितना बड़ा है उसे ज्योग्राफी कहते हैं, वो समाज इकोनॉमिकली कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है एंड कितना वीक है। तो सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए इन 4 डायमेंशंस की नीड होती है, इन 4 पिलर्स की नीड होती है समझने के लिए। और ये सोसाइटी, हमारा जो समाज है, इन 4 पिलर्स पर टिका हुआ है, वही सोशल स्टडी है। तो बताइए गाइस, सोशल स्टडीज मीनिंग इज क्लियर? तो आइए क्लास 9th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर नेम इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। Whenever we started the chapter, जब कभी हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला काम होता है ओए होए 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 चैप्टर के नाम को समझना, फिर उसके काम को समझना। सर, आपने अगर मेरे से नाम पूछा है ना पहले, तो मैं नाम बताऊंगा, काम बाद में बताऊंगा। बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। फर्स्ट लाइन क्या लिखते हो? माई सेल्फ इज दिस, या ये लिखते हो माई वर्किंग इज दिस, मेरा काम ये है, मैं ये काम करता हूं, माई वर्कड एंड ऑल, जो भी। तो नाम पूछा गया है तो नाम बताओ। और यहां पर हम चैप्टर के नाम की बात कर रहे हैं, एक इंसान के नाम की बात नहीं कर रहे। तो चैप्टर का नाम है सर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। क्या है डेमोक्रेसी, क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी? सर बताओ, सिविक्स क्लास का, क्लास 9 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है एसएसटी का, कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों जरूरी है। दोनों पार्ट को हम इस पूरे आज के सेशन में नहीं, आने वाले जितने भी डेज हैं, एवरीडे हम सिंगल लेक्चर अपडेट करेंगे क्लास 9 एसएसटी का। तो घर बैठे ही आप सुनिएगा, डाउट्स क्लियर करिएगा। एंड जो बच्चे हमारे पास तक नहीं आ सकते ऑल ओवर दी इंडिया एंड दिल्ली के जितने रोहिणी पीतमपुरा के, वो तो हमारे पास आते ही हैं। बाकी जो नहीं आ सकते हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यू नो मैजिक। चलिए, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। कहां से आया ये शब्द? ये ग्रीक शब्द है। ग्रीक लैंग्वेज में हम डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सर? ग्रीक लैंग्वेज में हम डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिया के नाम से जानते हैं। सर, डेमोक्रेटिया को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो डेमो अलग हो जाता है, ट्रायल वाला डेमो नहीं, डेमो विच मीन्स पीपल। डेमो का मतलब है लोग, क्रेटिया मतलब रूल। सर, ये जो रूल बनता है ना, ये लोगों के लिए बनता है और ये दोनों मिलकर एक डेमोक्रेटिया बन जाता है इन ग्रीक लैंग्वेज। अब अगर मैं इंडियन लैंग्वेज में डेमोक्रेसी की बात करूं तो इंडियन लैंग्वेज में डेमोक्रेसी को इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इलेक्टेड बाय द पीपल। मैं जानता हूं आप वेट कर रहे हैं लिखने का, सर लिख दो फटाफट, हम भी नोट कर लें। क्लास 9th में अभी जस्ट आए हैं, 8th क्लास तक हमने सब कंबाइंड पढ़ा है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं करे हैं, फिर भी सर दुआ उड़ा देंगे क्लास 9th एसएसटी के अंदर भी 100 ऑफ 100 अचीव करना है। यस या नो? तो चलिए मैं लिख देता हूं डेमोक्रेसी का मतलब। सबसे पहले एक सब बात को समझो, डेमोक्रेसी वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज।
इज अ क्लियर एवरीवन? ग्रीक लैंग्वेज में डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डेमोक्रेटिया। के आएगा, सी नहीं आएगा गाइस, ये ध्यान रखना। डेमोक्रेटिया में के आएगा, और डेमो अलग, क्रेटिया अलग। डेमो मीन्स पीपल्स, क्रेटिया मीन्स रूल। सर नियम लोगों के लिए बनाए जाते हैं, और जिस कंट्री में लोगों के लिए नियम बनाए जाएंगे उस कंट्री में फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली रिप्रेजेंट होगी। इज अ क्लियर एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, शावा शावा। आगे चलेंगे गाइस। अब देखिएगा, जल्दी से सर नोटिंग कराओ फटाफट। अभी हम बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी हम बहुत छोटे बच्चे हैं। तो देखिएगा, डेमोक्रेसी, ध्यान से नोट करिएगा, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या लिखेंगे? इन विच इलेक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बनेगी, 1 मार्कर क्वेश्चन बनेगा गाइस, ले लेना पूरे 1 नंबर फ्री के। सर डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की फॉर्म को कहा जाता है जिसमें जितने भी इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बाय दी पीपल्स चूज होते हैं। हम लोग जाते हैं ऑर्डिनरी सिटीजन, आम आदमी, वोट देने, तो एक सरकार बनती है। सरकार बनती है तो सरकार किस फॉर्म में बनती है? डेमोक्रेसी फॉर्म में बनती है, डेमोक्रेटिक कहलाती है। लोकतंत्र कहते हैं डेमोक्रेसी को हिंदी में, लोगों का तंत्र। सर जहां लोगों का तंत्र बच रहा है, मोनार्कियल नहीं है। मोनार्कियल हम किसे कहते हैं? राजतंत्र को। सर जहां राजतंत्र होता है, राजा तंत्र, राजा मालिक होगा। फॉर एग्जाम्पल हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फ्रांस रेवोल्यूशन में मोनार्कियल सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हम डेमोक्रेसी को समझें कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इलेक्टेड बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इज अ क्लियर एवरीवन? 1 मार्कर क्वेश्चन बनेगा, यस या नो? बताओ गाइस, यहां तक क्लियर है? फर्स्ट टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा नीड ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी। इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक बनेगा गाइस, नीड ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी। होए 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 होए, एक की हो गई रे। चलो, नीड ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी को डिफाइन करना क्यों जरूरी है? सर अगर गवर्नमेंट रन करनी है ना बेटर फॉर्म में, अच्छी फॉर्म में, तो सर डेमोक्रेसी को डिफाइन कर देना। बिकॉज डेमोक्रेसी को हम डिफाइन करते हैं तो सर आपने अभी बताया था इलेक्टेड बाय दी पीपल्स है, लोगों द्वारा चुना जाएगा एक इलेक्टेड लीडर्स। तो सर लोग अगर एक इलेक्टेड लीडर्स को चुन लेंगे तो हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी डिफाइन हो जाएगी, और ये चीज करना बहुत जरूरी है। बिकॉज वी नीड अ गवर्नमेंट। बिकॉज के आगे क्या लिखोगे? वी नीड अ गवर्नमेंट। हमें सरकार की जरूरत है। जैसे हमें खाने की जरूरत है, हमें न्यूट्रिशन की नीड है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड अस एनर्जी। न्यूट्रिशन डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराता है जो हमारा शरीर चलता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स आपको देखने के, सब्सटेंस देखने को मिलेंगे जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए आवर बॉडी, हमारी बॉडी को चलाने के लिए न्यूट्रिशन नेसेसरी है। डेमोक्रेटिक को डिफाइन करने के लिए गवर्नमेंट नेसेसरी है। तो बिकॉज वी नीड अ गवर्नमेंट। सेकेंड टॉपिक इज नीड ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी। क्लास 9th स्टूडेंट, एसएसटी स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और समझने की कोशिश करिए। एसएसटी के अंदर सिविक्स पार्ट्स के जितने चैप्टर हैं, हिस्ट्री पार्ट्स के जितने चैप्टर हैं, इकोनॉमिक्स पार्ट्स के जितने चैप्टर हैं, ऑल्सो ज्योग्राफी पार्ट्स के जितने चैप्टर हैं, हम एवरीडे एक लेक्चर अपडेट करेंगे इन यूट्यूब चैनल। इज अ क्लियर एवरीवन? बताइए, डेमोक्रेसी क्लियर है, व्हाट इज डेमोक्रेसी क्लियर है, एंड ऑल्सो नीड ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी क्लियर है। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र सर। तो स्वागत है बहुत सारे बच्चों को हमारे इस YouTube चैनल पे। क्लास 9th स्टूडेंट, फन लविंग स्टूडेंट होते हैं हमारे क्लास 9th स्टूडेंट्स। अच्छे से सुनिए, हमारे चैनल्स के अंदर लाइव सेशंस को अपडेट हो जाएंगे, सारे सेशंस सुनिएगा, लिखिएगा, कॉपी लेके बैठिएगा। हमारे नोट्स वैसे PDF फॉर्म में अपडेट कर दिए जाएंगे बहुत जल्द।
तो जितने स्टूडेंट्स हमारे पास तक आ नहीं सकते वो घर बैठे ही लेक्चर सुनते रहिए। आज के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 1 टॉपिक 2 टॉपिक अपडेट रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में अपडेट करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग सेशन। थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स।